मोतिहारी में एक साथ दो बड़े घटना का उद्भेदन कर मोतिहारी पुलिस ने काफी वाहवाही लूटी है। एक सबसे सनसनीखेज मामला है। एक बेटी ने सिर्फ अय्याशी के लिए अपनी ही मां का उसने कत्ल कर दिया। जी हां, सुनकर क्या आप भी चौंक जाएंगे कि एक सगी बेटी भला अपनी मां की हत्या कैसे कर सकती है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। मोतिहारी में 4 जनवरी की एक वृद्ध महिला की हत्या कोई और नहीं उसकी अपनी बेटी ने की थी, जिसका खुलासा मोतिहारी पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए किया है। बेटी सोनी कुमारी गांव के ही कई लोगों के साथ उसके अवैध प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही माता को बेटी ने कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतारने के बाद मृतका माता रेणु देवी के पहने हुए कपड़े को धुलाई करने के उपरांत घर में ताला जड़ घर में शव छोड़कर फरार हो गई। वही घटना में मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले के अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार के नेतृत्व में त्वरित एसआईटी टीम का गठन करते हुए जांच करने का निर्देश दिया। वही घटना में एफएसएल टीम स्कॉट डॉग से जांच कराई गई। साथ ही पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से घटना की जांच की, जिस घटना में वृद्ध महिला रेणु देवी की हत्यारिन कोई और नहीं उसकी अपनी सगी बेटी सोनी कुमारी ही निकली। मां की हत्या करने के बाद घर छोड़ फरार हत्यारिन बेटी सोनी कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में सोनी कुमारी ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। वहीं गिरफ्तार सोनी कुमारी ने बताया कि गांव में कुछ लोगों के में प्रेम प्रसंग को लेकर के मां के द्वारा हमेशा उसे ताना मारा जाता था, जिसे सुन वो हम आजिज होकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर घर में ताला जड़कर घर छोड़ फरार हो गए। इस संबंध में अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने क्या कुछ खुलासा किया है, चलिए सबसे पहले उसे सुन लेते हैं। दिनांक 5 जनवरी को हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाढार में मंजू देवी पति स्वर्गीय परशुराम शर्मा की हत्या कुल्हाड़ी द्वारा मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। इसी क्रम में इस घटना में अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त जो है जो मृतका की बेटी सोनी कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात को लेकर उनकी मां लगातार ताना मारती थी। और उसी आवेश में जब माँ बेटी के बीच में लड़ाई हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी मां की हत्या कर दी गई। और उसके बाद वो कपड़ों को, जो कपड़े पहनी हुई थी, वो कपड़ों को वहां खोलकर धोकर और घर में ताला लगाकर वो वहां से भाग गई। मतलब इस घटना में मुख्य कारण जो है वो लड़की का कई लोगों से प्रेम प्रसंग है और इसी के कारण उसकी मां जो है ताना मारती थी, जिसको लेकर इसकी हत्या की गई। पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया खुद सिलेंडर पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया इसको। और हम लोग अनुसंधान में कड़ी से जोड़ रहे थे। एफएसएल की जो टीम है, बाद में उससे एफएसएल के परदर्श से हम लोग जांच करवा के इसको आगे सजा दिलवाए थे। और भी लोग का इसमें ना, अभी तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। अब आपको मोतिहारी जिला की दूसरी घटना के उद्भेदन की कहानी सुना रहे हैं। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूटकांड का मोतिहारी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। राजेपुर थाना क्षेत्र के मधुरा मॉल पेट्रोल पंप के काउंटर से 2 जनवरी को दिन दहाड़े 23,800 रुपए की लूट अज्ञात अपराधियों ने कर लिया था, जिस घटना में मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पकड़ी दयाल एसडीपीओ दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर जांच करने का निर्देश दिया था। घटना में पकड़ी दयाल एसडीपीओ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विगत 2 जनवरी को पेट्रोल पंप के काउंटर से 23,800 रुपए की लूट में सम्मिलित अभियुक्त राकेश कुमार, अभिषेक कुमार जो राजेपुर थाना क्षेत्र के फाजिलपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पकड़ीदीयाल एसडीपीओ दुर्गा शक्ति ने बताया कि विगत 2 जनवरी को मधुवाहा मॉल में पेट्रोल पंप काउंटर से 23,800 रुपए की लूट हुई थी, जिस घटना में राजेपुर थाना में प्राथमिक दर्ज की गई थी, जिसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था। वहीं टीम द्वारा उद्भेदन करते हुए कांड में सम्मिलित अभियुक्त रोशन कुमार साकिन फाजिलपुर थाना राजेपुर, अभिषेक कुमार साकिन फाजिलपुर थाना राजेपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के क्रम में दोनों अभियुक्त द्वारा घटना में सम्मिलित होने की बात स्वीकार कर ली। वहीं घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे। घटना में अभियुक्त द्वारा जैकेट पहने और मफलर बांधे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, जिसके आधार पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जैकेट एवं एक मफलर जो घटना में पहनकर अंजाम दिया गया था, उसे जब्त कर लिया गया है। वहीं दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में राजेपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, फेनहारा थाना अध्यक्ष सोनू गौतम, घरैया ओपी अध्यक्ष राजीव रंजन सहित कई पुलिस बल शामिल थे। पकड़ीदीयाल एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। दिनांक 2/1/25 को समय 7:30 बजे मधुवाहा मॉल में पेट्रोल पंप के काउंटर से 23,800 रुपया कुछ अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसका सीसीटीवी भी उपलब्ध है और तदालोक में राजेपुर थाना कांड संख्या 425 दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। जो तीनों अपराध कर्मी दिखाई दे रहे हैं और तीनों ने जैकेट पहन रखा है और चिन्हित करते हुए उसमें से रोशन कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया है। उन्हीं के निशानदेही पे एक देसी कट्टा रिकवर किया गया है और दोनों ने जो घटना के समय जैकेट पहना हुआ था, सेम जैकेट भी उन लोगों के द्वारा चिन्हित करते हुए जब्ती के रूप में बनाया गया और एक मफलर जो घटना के समय इन लोगों के द्वारा पहन के ही प्रयुक्त किया गया था, वो भी जब्ती सूची के रूप में जब्त किया गया। कहाँ का है अपराधी? कहाँ के रहने वाले? फाजिलपुर के रहने वाले हैं। फाजिलपुर थाना राजेपुर।